नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल प्रदेश को देश की एप्पल स्टेट कहा जाता है। जब भी हिमाचल का नाम आता है तो सेब का जिक्र जरूर होता है। लेकिन इस बार सेब के बागानों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उन्होंने बागवानों के साथ साथ सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। जिन पेड़ों पर इस समय सेबों से लदी शाखाएं दिखाई देनी चाहिए थी, वहां कई जगह खाली टहनियां नजर आ रही है। उत्पादन कम होने की आशंका है और इसका असर केवल बागवानों तक सीमित नहीं रहने वाला। सवाल यह है कि क्या हिमाचल की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत पहिया इस बार धीमा पड़ने वाला है? हिमाचल में सेब सिर्फ एक फल नहीं, ये पूरी अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। हर साल हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ट्रांसपोर्टर, दिहाड़ी मजदूर, पैकिंग करने वाले कर्मचारी, कार्टन उद्योग, आड़ती और व्यापारी सभी किसी न किसी रूप में सेब पर निर्भर है। इसीलिए जब सेब उत्पादन कम होता है तो उसका असर सिर्फ बागवानों पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। आमतौर पर हिमाचल में हर साल 2.5 करोड़ से 4 करोड़ पेटी तक सेब उत्पादन होता है। लेकिन इस बार कई बागवान और विशेषज्ञ उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका जता रही हैं। कुछ अनुमान तो उत्पादन के 1 करोड़ पेटी के आसपास सिमटने तक की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक कृषि संकट नहीं बल्कि आर्थिक संकट का रूप भी ले सकता है। इस बार बागवानों की सबसे बड़ी शिकायत मौसम को लेकर है। सर्दियों में पर्याप्त बर्फबारी नहीं हुई, ठंड भी पहले जैसी नहीं पड़ी। इसके बाद फ्लावरिंग के समय बारिश हुई और तापमान में लगातार बदलाव आता रहा। नतीजा ये हुआ कि पेड़ों पर फूल कम आए और जहां फूल आए वहां फल सही तरीके से विकसित नहीं हो पाए। कई इलाकों में बागवान 60 से 70% तक उत्पादन घटने की बात कर रहे हैं। शिमला जिला, जिसे हिमाचल का सबसे बड़ा सेब उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, वहां कई बागवानों की चिंता साफ दिखाई दे रही है। कहीं पेड़ों पर फल कम है तो कहीं फल का आकार छोटा है। कई बागवानों का कहना है कि उन्होंने सालों में ऐसी स्थिति कम ही देखी है। जिन बगीचों से हर साल हजारों पेटियां निकलती थी, वहां इस बार उत्पादन काफी कम रहने की आशंका है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ मौसम का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या हिमाचल बदलते मौसम के लिए तैयार है? पिछले कई सालों से वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रही हैं कि हिमाचल के मौसम में बदलाव आ रहा है, बर्फबारी कम हो रही है, तापमान बढ़ रहा है और सेब की खेती धीरे धीरे ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ खिसक रही है। यानी जलवायु परिवर्तन अब किताबों या रिपोर्टों की बात नहीं रह गया, बल्कि बागवानों की आमदनी पर सीधा असर डाल रहा है। अगर हम बागवानों के नजरिए से देखें तो उनकी परेशानी और बड़ी है। एक सेब का पौधा लगाकर उससे अच्छी फसल लाने में कई साल लग जाते हैं। बगीचे की देखभाल पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। खाद, दवाइयां, मजदूरी, पैकिंग और ढुलाई की लागत लगातार बढ़ रही है। लेकिन जब उत्पादन ही कम हो जाए तो पूरी आर्थिक गणित बिगड़ जाती है। यही वजह है कि इस बार कई बागवान भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अब जरा इसके राजनीतिक पहलू को भी समझते हैं। हिमाचल में जब भी कोई बड़ा आर्थिक या प्राकृतिक संकट आता है तो उसकी राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाती है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है और सरकार हालात को संभालने की कोशिश करती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेब हिमाचल के लाखों वोटरों से जुड़ा मुद्दा है और बागवान प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली वर्ग माने जाते हैं। हिमाचल में सेब उत्पादन का बड़ा हिस्सा ऊपरी शिमला, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के कुछ इलाकों से आता है। खासकर कोटखाई, रोडू, जुब्बल, नावर कोटखाई, ढ्योग, कुमारसेन, रामपुर और किन्नौर जैसे क्षेत्र सेब बेल्ट माने जाते हैं। इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था काफी हद तक बागवानी पर निर्भर करती है। अगर इस साल उत्पादन में बड़ी गिरावट आती है तो उसका सबसे ज्यादा असर इन्हीं इलाकों में महसूस किया जाएगा। यही कारण है कि सेब हिमाचल में सिर्फ खेती का विषय नहीं बल्कि राजनीतिक विषय भी है। सेब के दाम, आयातित सेब, पैकेजिंग, लागत, ट्रांसपोर्ट, सड़कें और मंडियों की सुविधाएं हमेशा से राजनीतिक बहस का हिस्सा रही है। बागवानों की नाराजगी अक्सर चुनावी चर्चा में भी दिखाई देती है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। मौसम किसी सरकार के नियंत्रण में तो होता नहीं।
अगर बर्फबारी कम हुई या तापमान बढ़ा तो उसके लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये जरूर बनती है कि वो ऐसे संकटों में निपटने को तैयार रहे, बागवानों को राहत दे और भविष्य के लिए मजबूत नीति बनाए। एक और बड़ा पहलू प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। हिमाचल पहले से वित्तीय चुनौतियों को लेकर चर्चा में है। कर्ज, सीमित संसाधन और बढ़ते खर्चों को लेकर लगातार बहस चल रही है। ऐसे समय में अगर प्रदेश की सबसे बड़ी नकदी फसल भी कमजोर पड़ती है तो बाजार में पैसा कम आएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में खरीदारी कम होगी, छोटे कारोबार प्रभावित होंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर असर पड़ेगा, यानी आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। याद रखिए, सेब का सीजन सिर्फ बागवानों का सीजन नहीं होता। यही वो समय होता है जब हजारों ट्रक सड़कों पर उतरते हैं, लाखों कार्टन बिकते हैं, मजदूरों को काम मिलता है और गांव में नकदी का प्रवाह बढ़ता है। इसीलिए अगर सेब कम होगा तो असर पूरी व्यवस्था पर दिखाई देगा। यहीं पर ये सवाल और गंभीर हो जाता है कि क्या हिमाचल की बागवानी व्यवस्था को नए दौर के हिसाब से बदलने की जरूरत है? क्या अब सिर्फ मौसम के भरोसे खेती करना पर्याप्त है? क्या जल संरक्षण, आधुनिक तकनीक, मौसम आधारित सलाह और वैज्ञानिक बागवानी को तेजी से बढ़ाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर मौसम का यही रुख बना रहा तो आने वाले सालों में ऐसे संकट बार बार सामने आ सकते हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो ये मुद्दा आगे और बड़ा हो सकता है, क्योंकि ऊपरी हिमाचल के बागवान केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी प्रभाव रखते हैं। उनकी नाराजगी या संतुष्टि का असर चुनावी परिणामों तक में दिखाई दे सकता है। इसीलिए आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है। और अगर एप्पल स्टेट का सेब संकट में है तो ये सिर्फ बागवानों की नहीं, पूरे हिमाचल की चिंता है। अब इस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।